नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कल हमने एक बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम है रक्त संबंध। तो आज लेकर आए हैं उसका सेकंड टाइप, अर्थात बात करें तो उसका दूसरा पार्ट आपके सामने प्रस्तुत करने जाएंगे। जिसका पहला प्रश्न यह है दोस्तों कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा, उसका एकमात्र भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है। वह व्यक्ति राम से किस प्रकार संबंधित है? तो दोस्तों, सबसे पहले जो ये लाइन है इसको समझेंगे। वह व्यक्ति राम से किस प्रकार संबंधित है, अर्थात वह व्यक्ति क्या लगा राम का। क्या बताया? वह व्यक्ति क्या लगा राम का। तो देखिए क्या बताया, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा। दोस्तों, ये राहुल है और एक व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा, ये कोई व्यक्ति है हो इशारा करते हुए कहा उसका एकमात्र भाई। किसका दोस्तों? इस व्यक्ति का एकमात्र भाई, अर्थात ये दोनों भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है। किसकी? उसका एकमात्र भाई मेरी बेटी यानी कि राहुल की बेटी के पिता। इसका पिता कौन? राहुल का पिता है, यानी कि राहुल का पिता। और कौन है दोस्तों राहुल का पिता? राहुल का पिता है इसका एकमात्र भाई, अर्थात ये। तो ये जो है यही उस व्यक्ति का भाई है दोस्तों जो राहुल का पिता है। क्या बताया दोस्तों? राहुल ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा उसका एकमात्र भाई अर्थात इसका भाई मेरी बेटी यानी कि राहुल की बेटी के पिता यानी कि इसका पिता राहुल का पिता है। यानी कि दोस्तों राहुल का पिता कौन? इस व्यक्ति का भाई। वह व्यक्ति राम से किस प्रकार संबंधित है, अर्थात यह व्यक्ति कौन दोस्तों? यह व्यक्ति क्या लगा राम का। अब एक बात बताइए दोस्तों, सबसे पहले हम जो करेंगे डायग्राम जैसे प्रश्न में बोला उसके अनुसार बनाएंगे। दूसरी बात, ये वाला जो डायग्राम बनेगा बाद में इसको चेंज कर देंगे, अर्थात जब हमें पता कि ये जो भाई है इसका, तो ये कौन है? ये राहुल का पिता है। तो दोस्तों सीधी सी बात है, ये व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति इसका भाई है। क्या बताया दोस्तों? ये जो व्यक्ति था ये इसका भाई है। तो देखिए वह व्यक्ति राम से किस प्रकार, सॉरी दोस्तों ये राम नहीं है, ये है राहुल, ये भी राहुल है। वह व्यक्ति राहुल से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि वह व्यक्ति क्या लगा राहुल का। तो देखिए दोस्तों राहुल का क्या लगेगा? ये राहुल का पिता और पिता का भाई लगेगा चाचा या ताऊ। तो दोस्तों ऑप्शन में हमें चाचा या अंकल ही मिलेगा, न कि ताऊ। तो ये आपका डायग्राम बनेगा दोस्तों। कल हमने प्लस माइनस से बनाया था। कैसे? देखिए एक बार, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा, यानी कि ये कोई व्यक्ति है दोस्तों, कि उसका एकमात्र भाई यानी कि इस व्यक्ति का भाई, तो भाई को प्लस से प्रदर्शित करेंगे। मेरी बेटी यानी कि राहुल की बेटी, और दोस्तों जो हमारे बच्चे हैं वो हमारे यानी कि नीचे वाली पीढ़ी में आएंगे। मेरी बेटी के पिता यानी कि खुद राहुल का पिता है। तो राहुल का पिता यानी कि ये है दोस्तों कौन? ये व्यक्ति। तो व्यक्ति को दर्शाने के लिए इसको कर देंगे तस्वीर के अंदर दोस्तों का पिता है। वह व्यक्ति राहुल से किस प्रकार संबंधित है? देखिए दोस्तों, जब ये राहुल का पिता और ये राहुल के पिता का भाई, अर्थात इसको यहाँ लेके आएंगे दोस्तों, तो पता चला हमें ये दोनों भाई है। लेकिन पता करने के लिए इसको हमने तस्वीर में यानी कि फ्रेम में प्लस को लगा दिया दोस्तों। तो राहुल इससे किस प्रकार संबंधित है? राहुल के पिता का भाई, अर्थात ये लग गया दोस्तों राहुल का चाचा। तो ये डायग्राम जो यहाँ था दोस्तों ये चला जाएगा यहाँ से ऊपर की ओर, ये बनेगा हमारा डायग्राम। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा। देखिए दोस्तों
ये है सुरेश, और ये फोटोग्राफ की ओर इशारा कर रहा है। देखियो ये मान लेंगे हम फोटोग्राफ। ने कहा यह मेरे दादाजी की एकमात्र, दादाजी के एकमात्र पुत्र की एकमात्र पुत्री है। क्या बताया दोस्तों, यह मेरे दादाजी। अब सुरेश का दादा कैसे बनेगा दोस्तों, ये इसका पिता रहा होगा और इसके पिता का पिता, अर्थात ये है सुरेश का दादा। क्या बताया दोस्तों, ये है सुरेश का दादा। मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र, तो दादाजी का एकमात्र पुत्र कौन हुआ दोस्तों, सुरेश का पिता, और एकमात्र पुत्र की एकमात्र पुत्री है, यानी कि सुरेश के पिता की पुत्री, तो क्या हुई दोस्तों, यानी कि सुरेश की बहन। तो ये है दोस्तों लड़की। अब पता चला इस तस्वीर में यानी कि फोटोग्राफ में ये एक महिला है, और महिला भी कौन, सुरेश के पिता की पुत्री। देखिए दोस्तों, यह है मेरे दादाजी यानी कि सुरेश के दादाजी के एकमात्र पुत्र की पुत्री है। फोटोग्राफ में दर्शाई गई महिला का सुरेश से क्या संबंध है, अर्थात फोटोग्राफ में दर्शाई गई महिला क्या लगती है, सुरेश की। तो देखिए दोस्तों, ये सुरेश की क्या लगेगी, ये लगेगी सुरेश की बहन। कीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न, नेक्स्ट। एक आदमी का परिचय कराते हुए किसी महिला ने कहा, देखियो ये कोई महिला है जो एक आदमी का परिचय कराती है, और ये कोई आदमी है दोस्तों। इसका परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा उसके ससुर, किसके, इस आदमी के ससुर। और दोस्तों इसके ससुर कैसे बनेंगे, इस आदमी की कोई पत्नी रही होगी। क्या बताया, इस आदमी की कोई पत्नी, और इसकी पत्नी के पिता। क्या दोस्तों, इसकी पत्नी के पिता। इसकी पत्नी के पिता, तो ये हुए दोस्तों इसके ससुर। दोबारा देखिए, एक आदमी का परिचय कराते हुए किसी महिला ने कहा उसके ससुर के पिता, यानी कि इसके ससुर के पिता। यह है दोस्तों इसके ससुर के पिता मेरे ससुर है। किसके दोस्तों, इस महिला के ससुर कौन है, इसके पिता इस महिला के ससुर है। तो इस महिला के ससुर कैसे बनेंगे दोस्तों, इस महिला का कोई पति रहा होगा और इसके पति का पिता, अर्थात दोस्तों ये किसके पिता है, इस व्यक्ति के पिता है, इस व्यक्ति के पिता। और इसका मतलब हुआ जो महिला है वो महिला इसकी पत्नी है। क्या बताया दोस्तों, इसका मतलब है कि ये जो महिला है ये इसकी पत्नी रही होगी। तो अब इस महिला के ससुर कौन हुए दोस्तों, इसके पिता इस महिला के ससुर होंगे। देखिए, एक आदमी का परिचय कराते हुए किसी महिला ने कहा, तो दोस्तों कोई महिला थी और वो ये महिला है, वो उसने कहा उसके ससुर, यानी कि इस आदमी के ससुर, यानी कि इसकी पत्नी के पिता, उसके ससुर के पिता, यानी कि इसके पिता मेरे ससुर है, यानी कि दोस्तों इस महिला के ससुर। और इस महिला के ससुर कैसे बनेंगे, इसके पत्नी का, इसके पति का पिता। तो उस आदमी का महिला से क्या संबंध है, तो वो आदमी कौन है दोस्तों, वो आदमी है ये, अर्थात वह आदमी क्या लगा महिला का। तो देखिए दोस्तों, महिला का क्या लगेगा, ये महिला का पति कौन है दोस्तों, महिला का पति, और ये इसकी लड़की। तो दोस्तों जब इसकी लड़की है तो इसकी भी लड़की है, तो महिला की लड़की हुई है और महिला की लड़की का पति। तो महिला का क्या लगेगा दोस्तों, ये लगेगा महिला का दामाद। क्या बताया दोस्तों, ये महिला का दामाद लगेगा। एक बार फिर से देखते हैं अपने प्रश्न को।
प्रश्न दिया है दोस्तों कि एक आदमी का परिचय कराते हुए किसी महिला ने कहा उसके ससुर, यानी कि इस आदमी के ससुर दोस्तों, उस आदमी के ससुर के पिता, इसके ससुर के पिता मेरे ससुर है। और दोस्तों महिला के ससुर कैसे लगेंगे, महिला का कोई पति रहा होगा और उसके पति का पिता, तो उस आदमी का महिला से क्या संबंध है, अर्थात वह आदमी क्या लगा महिला का। तो देखिए दोस्तों प्रश्न का आंसर होगा हमारे दामाद। अगला प्रश्न, कैलाश ने एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, देखिए दोस्तों यह है कैलाश, और कैलाश ने एक वृद्ध व्यक्ति, ये कोई वृद्ध व्यक्ति है, की ओर इशारा करते हुए कहा उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। क्या बताया दोस्तों कि इसका पुत्र, ये इसका पुत्र है, मेरे पुत्र का चाचा है, यानी कि कैलाश का कोई पुत्र होगा दोस्तों ये, और इसका चाचा, अर्थात दोस्तों इसका चाचा इससे ऊपर एक पीढ़ी में होगा। तो हमने पहले ही बताया था कि ये जो व्यक्ति होगा इसकी स्थिति चेंज कर लेंगे दोस्तों। देखिए एक बार कि उस वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा, यानी कि कैलाश के पुत्र का चाचा है। तो एक बार फिर से डायग्राम बदलेंगे दोस्तों कि कैलाश ने एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा। तो इसके पुत्र का चाचा कैसे होगा दोस्तों, इसके पुत्र का पिता कौन, कैलाश, और ये होगा कैलाश का भाई, यानी कि इसका चाचा। तो बताइए उस वृद्ध व्यक्ति से, कैलाश का उस वृद्ध व्यक्ति से क्या रिश्ता है, अर्थात कैलाश क्या लगा उस वृद्ध व्यक्ति का। क्या दोस्तों, कैलाश क्या लगा उस वृद्ध व्यक्ति का। तो देखिए दोस्तों उस वृद्ध व्यक्ति का कैलाश क्या लगेगा, ये कैलाश वृद्ध व्यक्ति का पुत्र और पुत्र का भाई, अर्थात पुत्र का भाई, ये दोनों दोस्तों आपस में क्या हुए, भाई। तो जब ये इसके पिता तो कैलाश के भी पिता, तो वृद्ध व्यक्ति का कैलाश क्या लगेगा दोस्तों, वृद्ध व्यक्ति का कैलाश लगेगा पुत्र अर्थात बेटा। अगला प्रश्न, एक औरत की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, देखिए दोस्तों ये आदमी है और एक औरत की ओर इशारा करते हुए कहा इसने, ये कोई औरत है, एक आदमी ने कहा यह मेरे पिता, यह मेरे पिता, यानी कि आदमी के पिता की बेटी। तो इसके पिता की बेटी कौन हुई दोस्तों, इस आदमी के पिता की बेटी, यानी कि इसकी बहन की बेटी, इसके पिता की, तो दोस्तों ये हुई इसकी बहन की बेटी की माँ है, यानी कि इसकी बेटी और इसकी भी बेटी की माँ। तो दोस्तों इसकी बेटी की माँ कौन हुई, ये खुद। तो दोस्तों कौन है वो है ये। वह आदमी उस औरत से किस तरह संबंधित है। तो देखियो दोस्तों अगर बात करें उस औरत की, तो ये वही तो औरत है इसी कैटेगरी की, यानी कि इसी पीढ़ी में। अगर बात करें इस औरत की, तो उसने बताया कि एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा यह मेरे पिता, तो इसका पिता ये, मेरे पिता की बेटी, तो इसके पिता की बेटी, यानी कि इसकी भी बेटी होगी दोस्तों कोई, की माँ। तो इसकी माँ यही औरत हुई दोस्तों। तो बताइए वह आदमी उस औरत से किस तरह संबंधित है, वह आदमी उस औरत से किस तरह संबंधित है। इसका मतलब हुआ वह आदमी उस औरत का क्या लगा, वह आदमी क्या लगा उस औरत का। तो देखियो दोस्तों ये आदमी क्या लगा, ये इसकी बेटी, यानी कि ये इसकी माता, और माता का ये भाई। तो माता का भाई क्या लगा, इसका तो लगा मामा। लेकिन बात करें दोस्तों इस औरत का, वह आदमी क्या लगा उस औरत का, तो उस औरत का लगा दोस्तों ये भाई। तो इसका आंसर होगा भाई।
चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर देखिए। अगला प्रश्न क्या दिया। अगला प्रश्न, तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है। एक औरत है दोस्तों और ये तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, ये कोई तस्वीर है। एक औरत कहती है, इस आदमी के बेटे की बहन, इस आदमी तो ये आदमी है, का बेटा के बेटे यानी कि प्लस, की बहन तो इसकी कोई बहन होगी दोस्तों, माइनस से प्रदर्शित करेंगे। इस आदमी के बेटे की बहन मेरी सास है। क्या दोस्तों, मेरी सास, यानी कि ये जो है इस औरत की सास है। और सास कौन होगी दोस्तों, हमसे ऊपर वाली पीढ़ी में, यानी कि ये कोई औरत है, इसको यहां रख लेंगे। और इसकी सास कैसे बनेगी दोस्तों, इस औरत का कोई पति रहा होगा। क्या दोस्तों, इस औरत का पति, और ये इसकी माँ है, तभी तो दोस्तों इस औरत की सास लगेगी। क्या बताया, अब बनी ये इस औरत की सास। तो दोस्तों ये वाला डायग्राम यहाँ से, यानी कि ये औरत उठकर यहाँ से नीचे की ओर आ जाएगी। अब देखिए प्रश्न को एक बार दोबारा। तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है, इस आदमी के बेटे की बहन मेरी सास है। तो इसकी सास कैसे, इसके पति की माता। औरत के पति आदमी से किस प्रकार संबंधित है, अर्थात औरत के पति क्या लगे आदमी के। तो दोस्तों ये पूछे कि ये औरत के पति क्या लगे उस आदमी के, तो क्या लगेंगे देखियो, उस आदमी का बेटा, उसकी बहन, अर्थात उस आदमी के बच्चे हुए दोस्तों ये, और उस आदमी की बेटी का बेटा। तो देखिए दोस्तों ये कोई आदमी है, ये इसकी बेटी है, और इसकी बेटी का बेटा क्या लगेगा दोस्तों, ये लगेगा इसका नाती, यानी कि देवता, नवासा। कल बताया तो था दोस्तों, नाती, देवता या नवासा, तीनों नाती को ही बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों नाती। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने एक औरत से कहा। देखियो, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने, ये कोई आदमी है और इसने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक औरत से कहा। तो दोस्तों कोई औरत रही होगी, इससे कहा उसकी माँ, यानी कि इस व्यक्ति की माँ, तो इससे ऊपर की पीढ़ी में दोस्तों, तो माइनस से प्रदर्शित, उसकी माँ आपके पिता की इकलौती पुत्री है। यानी कि दोस्तों इसकी माँ का भी कोई पिता होगा ये, और ये कौन है कि उसकी माँ आपके पिता की, यानी कि इस औरत के पिता की। तो दोस्तों ये कौन है, इस औरत के पिता की इकलौती पुत्री। और दोस्तों किसी भी व्यक्ति के पिता का इकलौता पुत्र वो खुद होता है, या मैं हूं, मेरे पिता का इकलौता पुत्र मैं। तो अगर बात करें इस औरत की, तो इसके पिता की इकलौती पुत्री दोस्तों ये खुद हुई। तो इसके पिता की इकलौती पुत्री अर्थात ये यही औरत की बात हुई दोस्तों, यानी कि इसी औरत का जिक्र यहाँ हुआ है। एक बार फिर से देखेंगे कि उसकी माँ, इस व्यक्ति की माँ आपके पिता, यानी कि दोस्तों इस औरत का कोई पिता रहा होगा, आपके पिता की इकलौती पुत्री है, अर्थात इसका कोई पिता होगा और ये उसकी इकलौती पुत्री। तो दोस्तों ये वही औरत हुई जिसकी बात यहाँ की गई। उस औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, अर्थात वह औरत क्या लगी उस व्यक्ति की। तो दोस्तों ये औरत इस व्यक्ति की क्या लगी, ये लगी इसकी माँ, अर्थात माता। अगला प्रश्न, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए रीना ने कहा। तो देखिए दोस्तों ये रीना है और इसने एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा, यह मेरे पिता के इकलौते भाई, यानी कि रीना
के पिता के इकलौता भाई, मेरे पिता के इकलौते भाई का इकलौता बच्चा है। यानी कि दोस्तों यह मेरे पिता के इकलौते भाई का इकलौता बच्चा, रीना के पिता का भाई, ये रीना का कौन लगा दोस्तों, ये लगा रीना का चाचा, और इसके चाचा का इकलौता बच्चा है। उस लड़के का रीना से क्या संबंध है? तो दोस्तों देखियो, हमने बताया था यदि एक ही पीढ़ी में है तो बहन भाई ही होंगे, लेकिन भाई डायरेक्ट नहीं। देखियो, इसके चाचा का लड़का, और दोस्तों चाचा के लड़का बताया था हमने, क्या होगा, कजन। क्या बताया था, कजन। या पिता की ओर से है दोस्तों तो क्या बताया था, पैटर्नल कजन, लेकिन यहाँ डायरेक्ट ही कजन दिया है ऑप्शन में, तो इस प्रश्न का आंसर भी क्या होगा दोस्तों, कजन, न कि भाई। ऑप्शन ए भाई भी दिया गया है, कभी सोचो कि रीना का भाई ही होगा, क्योंकि ये इसका पुत्र है, और पुत्र है तो दोस्तों यानी कि प्लस से प्रदर्शित। एक बार फिर देखिए, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए रीना ने कहा, यह मेरे पिता के इकलौते भाई का इकलौता बच्चा है। उस लड़के का रीना से क्या संबंध है, अर्थात वह लड़का क्या लगा, रीना का। तो दोस्तों यह लड़का रीना का कजन लगा, यानी कि चचेरा भाई लगा। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट, अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय है राम और रेखा। तो दोस्तों विशेष प्रिय यानी कि गंगा के बच्चे, तो गंगा के जो बच्चे हैं यानी कि विशेष प्रिय है दोस्तों, वो है राम और रेखा। तो जब ये इसके बच्चे, तो यानी कि दोस्तों ये आपस में राम और रेखा भाई बहन लगेंगे, तो ये दोनों भाई बहन है और गंगा इनकी माता। आगे, रेखा शरत की माँ है। रेखा जो है दोस्तों ये शरत की माँ है, यानी कि शरत इसका बेटा है, ये शरत है। रेखा शरत की माँ है जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है। जो किसके लिए दोस्तों, हमने बताया था रेखा शरत की माँ है, जो यानी कि पास जो भी होगा, और पास कौन है, शरत। रेखा शरत की माँ है जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है। कौन दोस्तों, शरत, और शरत का मामा कौन है, मिथुन, और मामा कौन होता है दोस्तों, मम्मी का भाई, यानी कि शरत की माता रेखा और रेखा का भाई इसका मामा लगेगा, यानी कि ये है दोस्तों मिथुन। और ये बताया कि शरत अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है। परिवार के मुखिया रामलाल है, यानी कि दोस्तों गंगा से भी ऊपर परिवार में कोई है, कौन, रामलाल। ये बताइए, परिवार के मुखिया रामलाल है, जिनके उत्तराधिकारी उनके बेटे गोपाल और मोहन है। यानी कि दोस्तों रामलाल के भी दो पुत्र हैं, जिसका नाम गोपाल और मोहन है। क्या दोस्तों, गोपाल और मोहन। तो देखियो, ये रामलाल है और इसके दो बेटे गोपाल और मोहन। आगे, गोपाल और गंगा 35 वर्ष से विवाहित है, यानी कि दोस्तों ये जो गंगा है इसका विवाह हुआ है गोपाल के साथ। क्या बताया, गोपाल और गंगा 35 वर्ष से विवाहित है, लेकिन रामलाल के दो पुत्र हैं, कौन, गोपाल और मोहन दोस्तों। तो मोहन और गोपाल आपस में भाई भाई है, जबकि गंगा गोपाल की पत्नी है, और उनके 3 बच्चे हैं। तो देखिए दोस्तों, गोपाल और गंगा के 3 बच्चे हैं। क्या बताया, जिनके उत्तराधिकारी उनके बेटे गोपाल और मोहन हैं। गोपाल और गंगा 35 वर्ष से विवाहित है, और उनके 3 बच्चे हैं। किनके दोस्तों, गोपाल और गंगा के। तो देखिए, गंगा के 2 बच्चे तो राम और रेखा, और जब रेखा का भाई मिथुन, तो यानी कि ये तीनों बहन और भाई, गोपाल और गंगा के 3 बच्चे हैं। मिथुन का मोहन से क्या संबंध है, अर्थात मिथुन क्या लगता है, मोहन का। तो देखिए दोस्तों, मिथुन क्या लगता है, मोहन का। मोहन का है, ये रहा मोहन, और मिथुन क्या लगा, मोहन का। तो ये बताना है दोस्तों, मिथुन क्या लगता है, मोहन का। तो देखिए, मोहन का भाई गोपाल, कौन, मोहन का भाई गोपाल, और गोपाल की पत्नी, यानी कि दोस्तों भाई के बच्चे क्या लगे, भतीजे या भतीजी। क्या दोस्तों, ये मोहन है,
ये इसका भाई, और भाई के बच्चे क्या लगेंगे, भतीजा या भतीजी। तो दोस्तों मोहन का मिथुन क्या लगेगा, मिथुन लगेगा मोहन का भतीजा। क्या दोस्तों, भतीजा। देखिए ऑप्शन में ऑप्शन दिया गया कि चाचा मिथुन क्या लगा मोहन का। देखियो चाचा तो अपने से ऊपर की पीढ़ी में होता है दोस्तों, जबकि यह है मोहन से नीचे की पीढ़ी में। तो ना तो चाचा हो सकता, न ही पिता हो सकता है या तो पुत्र हो या भतीजा हो, लेकिन पुत्र नहीं है दोस्तों। आंसर क्या है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि भतीजा। तो दोस्तों प्रश्न क्या दिया था, अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय है राम और रेखा। जो अपने आगे रेखा शरत की माँ है, तो दोस्तों शरत रेखा का बेटा। आगे जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है, कौन, शरत। तो शरत का मामा कौन होगा दोस्तों, इसकी माता रेखा का भाई। आगे परिवार के मुखिया रामलाल है, और परिवार के मुखिया है दोस्तों रामलाल। ये रहे रामलाल, जिनके उत्तराधिकारी उनके बेटे गोपाल और मोहन रामलाल के पुत्र है दोस्तों। गोपाल और गंगा 35 वर्ष से विवाहित है, तो गोपाल और गंगा दोनों पति पत्नी बना दिए। जिनके 3 बच्चे हैं, और इनके 3 बच्चे राम, रेखा और मिथुन है दोस्तों। मिथुन का मोहन से क्या संबंध है, अर्थात मिथुन क्या लगता है मोहन का। तो नीचे है दोस्तों, यहाँ या तो पुत्र ही होगा या भतीजा भतीजी होगा, तो इस टाइप से बताना था। ये क्या लगा दोस्तों, इसका भतीजा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राम और रोबिन भाई है, प्रमोद रोबिन का पिता है, शीला प्रमोद की बहन है, प्रेमा प्रमोद की भांजी है, शुभा शीला की नातिन है, राहुल शुभा के क्या लगते हैं। देखिए दोस्तों क्या बताया, राम और रोबिन भाई है, तो यह है राम और रोबिन। राम और रोबिन भाई है, प्रमोद रोबिन के पिता है, शीला प्रमोद की बहन है, प्रेमा प्रमोद की भांजी है, शुभा शीला की नातिन है। तो ये भी दोस्तों राम ही होगा। राम शुभा के क्या लगते हैं, राम शुभा के क्या लगते हैं। चलिए, राम और रोबिन भाई है, प्रमोद रोबिन के पिता है। तो देखिए दोस्तों, रोबिन के पिता कौन, प्रमोद। तो जब रोबिन के पिता है तो राम के भी पिता होंगे, क्योंकि राम और रोबिन दोनों भाई है। आगे रोबिन का प्रमोद रोबिन का पिता है, शीला प्रमोद की बहन है। तो प्रमोद की बहन कौन है दोस्तों, शीला। यह है प्रमोद की बहन शीला। शीला प्रमोद की बहन है, प्रेमा प्रमोद की भांजी है। तो दोस्तों भांजी कौन होगी, यानी कि बहन के लड़के या लड़की, बहन के जो बच्चे होंगे वही तो भांजे या भांजी होंगे। और बताया प्रेमा प्रमोद की भांजी, और प्रमोद की भांजी यानी कि इसकी बहन की लड़की, और बहन की लड़की कौन है दोस्तों, प्रेमा। तो यह है प्रेमा। आगे शुभा शीला की नातिन है। तो दोस्तों नातिन क्यों, कौन बताया था अभी, यानी कि देवता, नवासा, दोथा, यानी कि नानी का दोथा दोस्तों। अब शीला की नातिन कौन बताई, शुभा शीला की नातिन है। और नातिन कैसे बनेगी दोस्तों, यानी कि अपनी पुत्री की पुत्री। तो दोस्तों शीला की पुत्री प्रेमा, और प्रेमा की पुत्री कौन होगी, शुभा। तो ये हुई शुभा दोस्तों। और बताया कि शुभा शीला की नातिन है, तो देखियो शीला की नातिन होगी दोस्तों शुभा। आगे राम शुभा के क्या लगते हैं, तो देखियो राम शुभा के क्या लगेंगे, शुभा की मम्मी, ये कौन है प्रेमा, शुभा की माता। और माता की माता यानी कि शुभा की नानी कौन हुई दोस्तों, शीला। और शीला यानी कि नानी के भाई कौन है, प्रमोद। तो ये क्या लगे दोस्तों, नाना। और नाना के पुत्र है राम और रोबिन। तो दोस्तों राम क्या लगेंगे, शुभा के, राम लगेंगे शुभा के मामा। क्या बताया दोस्तों, एक बार फिर से देखते हैं।
कि सुभा, राम सुभा के क्या लगते हैं, तो ये सुभा की माता प्रेमा और माता की माता यानी कि नानी, और दोस्तों ये नानी का भाई यानी कि नाना, और नाना के जो बच्चे हैं वो क्या लगेंगे, नाना के पुत्र यानी कि वो लगेंगे दोस्तों मामा। तो यही पूछा था राम सुभा के क्या लगते हैं, तो राम सुभा के मामा लगते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, और ऑप्शन में शायद मामा है भी, ऑप्शन भाई, मेरा भाई, मामा या भांजा, तो दोस्तों क्या होगा, इसका आंसर होगा मामा। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया, एक फोटोग्राफ को दिखाते हुए एक आदमी ने कहा, देखियो ये कोई आदमी है और ये किसी फोटोग्राफ को दिखाते हुए बता रहा है, ने कहा कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। तो दोस्तों जब इस आदमी का कोई भाई या बहन नहीं है, इसका मतलब है कि ये फोटो इस आदमी की पीढ़ी का नहीं है, या तो इससे ज्यादा या इससे कम या इसका खुद का हो सकता है। दोस्तों क्या बताया, तीन ही स्थिति होगी, ना तो इसका कोई भाई है ना ही बहन है, तो या तो इसके पिता यानी कि पिता से ऊपर भी कोई पीढ़ी रही होगी, या इससे नीचे की किसी भी पीढ़ी का हो सकता है। आगे, किंतु इस आदमी का पिता, किसका दोस्तों, इस आदमी का पिता, चलिए पिता ही लिख लेते हैं, परंतु इस आदमी का पिता मेरे पिता का पुत्र है। इस आदमी का पिता इसके पिता का पुत्र है, अर्थात दोस्तों इसका भी कोई पिता रहा होगा, इस आदमी का पिता और इसका भी तो कोई पिता होगा, लेकिन इसका जो पिता है दोस्तों वो इस आदमी का भी पिता है। क्या बताया, इस आदमी का पिता मेरे पिता का पुत्र है, इस आदमी का पिता उस आदमी के पिता का पुत्र है। दोस्तों यानी कि अगर उस आदमी की बात करें तो ये उसका पिता है और ये उसके पिता का पुत्र, और दोस्तों उसने बताया कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ना तो ये इसका भाई है और न ही इसके कोई बहन है, तो इसका मतलब है कि ये जो आदमी है ये इसी का, ये यही आदमी बैठा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर क्या बताया कि ये आदमी जो है यानी कि यहाँ इसी आदमी का जिक्र हुआ है। दोस्तों एक बार फिर से देखिए, एक फोटोग्राफ के दिखाते हुए एक आदमी ने कहा मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, किंतु इस आदमी का पिता यानी कि फोटोग्राफ वाले आदमी का पिता, तो इसका पिता ये दोस्तों, इस आदमी का पिता मेरे पिता का पुत्र है, यानी कि ये जो है इसके पिता का पुत्र, अर्थात ये खुद है। दोस्तों यह फोटोग्राफ किसका था, तो देखिए ये फोटोग्राफ किसका है, इस आदमी के लड़के का, यानी कि इस आदमी के पुत्र का, और बात करें ऑप्शन की तो ऑप्शन ए ही दिया गया है, उसके पुत्र का, क्योंकि दोस्तों इसका ही पुत्र है ये, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि उसके पुत्र का। और यहां बताया भी है कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, किंतु इस आदमी का पिता यानी कि फोटोग्राफ में बैठे हुए आदमी का पिता, तो इससे पता चला दोस्तों ये इसका पुत्र है, नहीं तो इसकी पुत्री भी हो सकती थी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया दोस्तों, एक औरत की ओर इंगित करते हुए अर्थात इशारा करते हुए श्री सुरेश ने कहा कि वह मेरे ग्रैंडफादर की इकलौती पुत्री की पुत्री है। सुरेश किस प्रकार उस औरत से संबंधित है, तो दोस्तों कल ग्रैंडफादर का मतलब क्या बताया था, ग्रैंडफादर होता है दादा, और साथ ही साथ एक और चीज बताई थी नाना, लेकिन दोस्तों हमने बताया था अगर दादा है तो पिता की ओर से यानी कि पैटर्नल ग्रैंडफादर, अगर नाना है तो पैटर्नल ग्रैंड फादर, मैटरनल ग्रैंड फादर, लेकिन दोस्तों अब पैटर्नल या मैटरनल का यूज नहीं हुआ, इसलिए यहाँ ग्रैंड फादर का मतलब होगा दादा। क्या बताया, ग्रैंड फादर का मतलब होगा दादा। देखिए दोस्तों, एक औरत की ओर इंगित करते हुए श्री सुरेश ने कहा, ये है सुरेश,
और इसने एक औरत की ओर इशारा करते हुए कहा, ये कोई औरत है, कि वह मेरे ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर यानी कि दादा, यानी कि इसके पिता के पिता, इसके पिता के पिता। तो ये कौन हुआ दोस्तों? सुरेश का ग्रैंडफादर। वह मेरे ग्रैंडफादर की इकलौती पुत्री, तो दोस्तों इसके ग्रैंडफादर की इकलौती पुत्री कौन होगी? यानी कि इसकी बेटी, और इसकी बेटी कौन होगी? ये इसका बेटा है, अर्थात इसकी बहन होगी दोस्तों, कि इकलौती पुत्री, और पुत्री हमने बताया था यानी कि अगर महिला है तो उसको माइनस से प्रदर्शित करेंगे दोस्तों, कि इकलौती पुत्री की पुत्री है। तो दोस्तों ये जो औरत है ये इसके ग्रैंडफादर की इकलौती पुत्री की इकलौती पुत्री है। तो देखिए दोस्तों यही तो है वो। सुरेश ने कहा कि वह मेरे ग्रैंडफादर यानी कि सुरेश के ग्रैंडफादर की इकलौती पुत्री की पुत्री है। तो दोस्तों ये उसकी पुत्री है। आगे पूछा सुरेश किस प्रकार से औरत से संबंधित है? सुरेश क्या लगे औरत के? तो ये पूछा दोस्तों। तो बताइए सुरेश किस प्रकार उस औरत से संबंधित है, अर्थात सुरेश क्या लगते हैं उस औरत के। तो देखिए दोस्तों इस औरत के सुरेश क्या लगेंगे? यानी कि ये है इसकी बहन, उसकी इकलौती पुत्री दोस्तों, इसके ग्रैंडफादर की सुरेश के। तो देखिए अब सुरेश क्या लगेगा इस औरत का? देखियो ये इस औरत की माँ और माँ का भाई क्या लगेगा? मामा, और मामा का लड़का क्या लगेगा दोस्तों? कल बताया भी था मैटरनल कजन। क्या बताया था? मैटरनल कजन। लेकिन दोस्तों अगर ऑप्शन में मैटरनल पैटर्नल नहीं दिया तो कजन को भी आंसर देंगे, इनमें से कोई नहीं होगा, इसका आंसर होगा कजन। तो दोस्तों सुरेश क्या लगेगा? सुरेश लगेगा इसका कजन यानी कि मामा का लड़का। कैसे दोस्तों? ये औरत है कोई और ये इसकी माता, और माता का भाई हम जानते हैं क्या लगता है? मामा, और मामा का लड़का लगेगा दोस्तों कजन। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या दिया? एक पुरुष की तस्वीर दिखाते हुए अजय ने कहा। देखिए दोस्तों ये है अजय, और किसी पुरुष की तस्वीर दिखाते हुए कहता है, यानी कि ये कोई पुरुष है, इसकी तस्वीर दिखाते हुए अजय ने कहा मेरी माँ उनके पिता की इकलौती बेटी है। क्या बताया? मेरी माँ, तो अजय की माँ उनके पिता की इकलौती बेटी, अर्थात ये अपने पिता की इकलौती बेटी है। क्या बताया दोस्तों? अपने पिता की इकलौती बेटी। कौन? अजय की माँ। अब दोस्तों इसके साथ साथ एक बात कही अजय ने कि मेरी माँ उनके पिता की इकलौती बेटी है। तो ये जो है ये इस आदमी के पिता हुए दोस्तों, यानी कि ये आदमी कहाँ आएगा? इस आदमी का स्थान है ये। देखियो मेरी माँ यानी कि अजय की माँ उसके पिता की इकलौती बेटी है। तो दोस्तों इसके पिता की इकलौती बेटी है, यानी कि इस आदमी का स्थान कहाँ है? इस आदमी का स्थान है दोस्तों यहाँ। आगे वह व्यक्ति अजय का कौन है? तो देखिए दोस्तों ये है अजय की माँ, और माँ का भाई क्या लगेगा? माँ का भाई लगेगा दोस्तों मामा, यानी कि माता के भाई की अगर बात करें तो वो होगा मामा, और आपके प्रश्न का आंसर भी मामा ही होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति का परिचय अपने पति से कराती हुई एक महिला कहती है। क्या बताया? एक महिला है जो एक व्यक्ति का परिचय करा रही है, और एक व्यक्ति का परिचय कराती हुई एक महिला अपने पति से कहती है, यानी कि दोस्तों इसका पति, इस महिला का ये पति है, इसके भाई यानी कि इस व्यक्ति के भाई,
तो इसका भाई कौन है दोस्तों, ये है इसका भाई, अर्थात प्लस से भी निरूपित कर सकते हैं। इसके भाई का पिता, अगर बात करें दोस्तों इसके भाई के पिता की, तो यह है इसके भाई का पिता। मेरे बाबा का इकलौता पुत्र था, महिला के बाबा का इकलौता पुत्र था। तो एक महिला ने कहा दोस्तों कि इसके भाई का पिता मेरे बाबा का इकलौता पुत्र था, यानी कि दोस्तों ये जो है अपने पिता का इकलौता पुत्र, यानी कि इसका भी पिता होगा और ये उसका इकलौता पुत्र है। लेकिन दोस्तों ये महिला कहती है कि मेरे बाबा का, तो ये जो है व्यक्ति ये इस महिला का बाबा है दोस्तों, इकलौता पुत्र है। महिला इस व्यक्ति की कौन है, यानी कि महिला क्या लगती है इस व्यक्ति की। तो देखिए दोस्तों इस व्यक्ति की महिला क्या लगेगी। अगर बात करें दोस्तों ये दोनों की, तो ये दोनों है भाई, क्या है दोनों भाई, और दोनों का पिता ये और पिता का पिता, यानी कि ये जो है ये इनका बाबा और महिला का भी क्या है दोस्तों बाबा। तो इसका मतलब हुआ कि ये तीनों भाई बहन है। तो महिला इस व्यक्ति की कौन है, तो दोस्तों महिला इस व्यक्ति की कौन लगी, महिला लगी इस व्यक्ति की बहन, और आपके प्रश्न का आंसर भी दोस्तों बहन ही होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न क्या दिया, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सोनी बोली। देखिए दोस्तों ये है सोनी, और एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ये बोली वह मेरे चाचा की पुत्री का भाई है। सोनी का चाचा कौन होगा दोस्तों, इसके पिता और पिता का भाई, क्या पिता का भाई, यही तो सोनी का चाचा हुआ, ये है सोनी का चाचा। और प्रश्न में बताया वह मेरे चाचा की पुत्री, वह मेरे चाचा की पुत्री का भाई, यानी कि दोस्तों चाचा की कोई पुत्री होगी और वो है ये, और ये इसका भाई है दोस्तों। देखिए एक बार क्या बताया, वह मेरे चाचा सोनी के पिता का भाई इसके चाचा की पुत्री का भाई है। तस्वीर का पुरुष सोनी से किस प्रकार संबंधित है, अर्थात तस्वीर का पुरुष क्या लगता है सोनी का। तो ये है तस्वीर का पुरुष, ये सोनी का क्या लगता है। देखिए दोस्तों क्या लगेगा, सोनी के पिता, सोनी के चाचा और चाचा का बेटा। और दोस्तों बात करें चाचा के पुत्र की, तो चाचा का पुत्र होगा कजन, अर्थात पैटर्नल कजन। लेकिन दोस्तों हमारे एग्जाम में ज्यादातर ऑप्शन में कजन ही मिलता है, कहीं कहीं पैटर्नल कजन भी होता है और मैटरनल कजन भी मिलता है। और मैटरनल कजन कौन बताया था दोस्तों, मौसेरा भाई या ममेरा भाई। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, और दोस्तों कल मिलते हैं आपको रक्त संबंध की तीसरी पार्ट के साथ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। और दोस्तों अगर बात करें फिलहाल के एग्जाम की, तो वहाँ पर जो ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं वो रक्त संबंध की नेक्स्ट टाइप से ही पूछा जाता है, और उसकी क्लास दोस्तों हम लेकर के मिलते हैं कल। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, टाटा बाय।